रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज वाल्मीकि की रामायण के अरण्य कांड से एक महत्वपूर्ण विषय पर दृष्टि गई, उसी को लेकर प्रस्तुत हूँ कि वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा राम को अहिंसोपदेश, किस प्रकार से सीता जगत जननी अहिंसा का उपदेश राम को दे रही हैं और भार्या का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और भार्या श्रेष्ठतम सखा, ये बाद के काल में रामायण के बाद महाभारत के आदि पर्व में भी इस प्रकार से कहा गया है कि श्रेष्ठतम सखा के रूप में भार्या पत्नी पुरुष की हुआ करती हैं और भार्या का बहुत बड़ी भार्या की भूमिका होती है किसी भी पुरुष के जीवन में। तो इसका जीता जागता उदाहरण जगत जननी जानकी रामचंद्र को, जो सिंह धर्मावतार थे, जो स्वयं धर्म के विग्रह थे, जिसकी चर्चा मारीच ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है राम की और कहा है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, धर्म के साक्षात धर्म स्वरूप हैं। तो फिर भी राम को जगत जननी जानकी, जो नवम सर्ग है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का, उसमें उन्होंने अहिंसा का परिपालन करने के लिए अहिंसा का उपदेश दे रही हैं, जो जिसके विषय में अनुशासन पर्व में महाभारत में भी आया है कि अहिंसा परमो धर्मस् तत्र हिंसा परो दमः। अहिंसा परमो धर्मः का जो वचन है, यह महाभारत अनुशासन जो पर्व है उसके 116-38 पर जब देखेंगे तो अहिंसा परमो धर्म की बात वहाँ कही गई है। उसी जिस प्रकार से वहाँ कही गई है, यहाँ उससे पूर्व वाल्मीकि रामायण में भी सीता स्वयं राम को समझाती हुई कह रही हैं। जब वो सुतीक्ष्ण को आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए तो वहाँ पर सीता अरण्य में जब प्रवेश करती हैं तो उन्होंने कहा कि हे राम, यद्यपि आपको सब पता है और इस घोर जो इस वन में दंडकारण्य में जो हम लोग आए हैं इस अरण्य में, तो इसमें आकर के मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा और कहते हैं कि नहीं में रोचते वीर, हे वीर मुझे अच्छा नहीं लगता। गमनम दंडकान प्रति, इस दंडकारण्य में गमन करके मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयताम मम। आप मेरी बात को सुनिए और मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह जगत जननी जानकी, जो जनक की राजर्षि की पुत्री थी और मिथिला की धरोहर के रूप में जगत जननी सीता रही हैं और बड़े बड़े विद्वान गार्गी, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जहाँ अपनी शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से वातावरण को विशुद्ध किया हुआ था, उस पावन भूमि की में प्रकट हुई सीता अपने
पति से राम से कहती हैं कि न मे रोचते वीर गमनं दंडकान प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम। मैं बोल रही हूँ, कृपा करके आप सुनिए, क्योंकि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है इस दंडकारण्य में। थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं, सावधान होने के लिए कि आप धनुष आपके हाथ में धनुष है, बाण है, दोनों भाई दंडकारण्य में यहाँ आए हुए हैं और समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग न कर बैठें, क्योंकि बहुत सारे वनचारी राक्षस हैं वन में विचरण करने वाले, लेकिन जो अपराध नहीं करे उसको मारना ठीक नहीं है। तो निरपराधी को मारना अनुचित है, इस बात का उन्हें स्मरण करवा रहे हैं जानकी, और कहती हैं कि जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो, बाण हो और बल को उद्दीप्त करने वाला ये सब होते हैं, धनुष होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतनी है। और कहते हैं हे महाबाहो, एक आख्यान भी सुनाती हैं सीता। जानकी एक आख्यान सुना रही हैं यहाँ, और आख्यान के द्वारा राम को दंडकारण्य के उस अरण्य कांड में जब प्रवेश करने से पहले सचेत कर रही हैं कि जिस किसी आप राक्षस को देखते हैं, वनचारी वन में विचरण करने वाले राक्षसों को, उसका मारना उसे नहीं है, जो अपराध नहीं करे उसका मारना सर्वथा अनुचित है। इस बात का स्मरण जानकी राम को करवा रहे हैं और एक आख्यान के साथ, और सुंदर आख्यान बता रही हैं कि एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे और पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी निवास करते हैं, आनंद से रहते हैं, वहाँ एक तपस्वी, सत्यवादी और कर्मनिष्ठ ऐसे तपस्वी, पवित्र तपस्वी वहाँ निवास करते थे। ये आख्यान बता रही हैं सीता। जैसा कि मैंने बताया था कि जानकी जिस स्थान से आई हैं, जहाँ उनका परिवेश, जहाँ पली बढ़ी हैं, वहाँ गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी और विद्वान और शतानंद जैसे अपूर्व जिनके पुरोहित थे, उस तपोभूमि से आई हैं। इसीलिए इनको व्यक्तिगत अनुभव भी है जानकी को, और अपने अनुभव से बता रही हैं कि उन्हीं की और आख्यान के साथ कि एक बार बहुत बढ़िया तपस्वी थे, सत्यवादी थे, सत्य आचरण करते थे, पवित्र थे, लेकिन एक बार उनकी इस पवित्रता से, इस तपस्या से और उग्र तपस्या से ईर्ष्या से के वशीभूत जो शचीपति इंद्र थे, उन्होंने क्या किया, उनके आश्रम में आकर के एक अपना खड्ग रख दिया, और वो खड्ग जो रख दिया एक तपस्वी के पास तप होता है, तप ही बल है, तपः एव बलम कहा जाता है, जो तप एव बल, तप ही उसका बल है। यदि उसके पास खड्ग रख दिया जाए तो क्या लीला हुई, उस तपस्वी की कहानी सुना रही हैं एक आख्यान के द्वारा। राम को सचेत कर रही हैं कि उस तपस्वी ने क्या किया कि उस धरोहर के रूप में उस तलवार को समझ लिया। इंद्र वहाँ आश्रम में आकर के इंद्र ने बड़ी चालाकी के साथ उनके विघ्न को उत्पन्न करने के लिए, तप को भंग करने के लिए ये काम वो करते रहते थे ईर्ष्यावश। तो धरोहर के रूप में एक खड्ग वहाँ रख दिया इंद्र ने। उसे धरोहर समझ करके उस तपस्वी ने जहाँ जाते थे उस खड्ग को लेते रहते थे, फल मूल लाने जाते थे, तब भी वो साथ में खड्ग को साथ में लिए बिना नहीं जाते थे। ये इस प्रकार से उस आख्यान के द्वारा बता रही हैं कि किस प्रकार से उस तपस्वी ने उस खड्ग को ही रक्षा करने के चक्कर में, उसी तलवार के को रक्षा करने के होड़ में पड़ करके अपने तप को भूल करके और उस तलवार के ही, उस खड्ग की ही रक्षा करना शुरू किया। तो तप ही जिसका बल धन होता है, ऐसे तपोधनी वो तपस्वी, जो वह तपस्वी था, वह मुनि, वह महात्मा,
वो प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः धीरे धीरे तपस्या का जो निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। क्योंकि जब संगति से क्या गड़बड़ होता है उसका बता रहे हैं कि किस प्रकार इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए उसके कुटिया में एक खड्ग रख दिया, उसी को लेकर के घूमते थे, उसी की रक्षा करते थे। अपना तप भूल गया वह तपस्वी, और फिर अधर्म ने उसे आकृष्ट कर लिया, अधर्म के वशीभूत हो गया, वह धर्म का काम छोड़ दिया और प्रमादवश रौद्र कर्म में वो लग गया। इस प्रकार से वो इस काम में फंस गया और अपने तप को भूल गया, तपस्या करना छोड़ दिया। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी, जिसकी मैं कथा क्या सुनाऊं। हे सौम्य, अपने सीता राम से सुना रही हैं कि उसी प्रकार शस्त्रों के संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण वह अपना तप का काम छोड़ करके उस धरोहर की ही रक्षा करने लगा और उसमें हिंसक प्रवृत्ति आ गई और उसने अपना सब कुछ त्याग करके प्रमादवश रौद्र रूप में क्रोध के वशीभूत हो गया। इसके कारण से मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह है कि और वह किस प्रकार से इस ऐसे गलती करते हुए वह नरक का भागी बनता है, वह तपस्वी जिसके इंद्र ने उसके तप को भंग करने के लिए खड्ग रख दिया और उसी की रक्षा करने में वो अपना सारा समय गंवा दिया, व्यर्थ कर लिया। तो इसकी कहानी आख्यान में एक सुना रही है सीता राम को कि वध का विचार नहीं करना चाहिए। हे वीर, सीता समझा रही हैं राम को कि बिना अपराध के किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो राक्षस हों। माना कि आपको राक्षसों के नाश के लिए आपका आगमन हुआ है, लेकिन निरपराधी जो हैं, जो अपराध नहीं करते हैं, ऐसे राक्षसों को बिल्कुल कुछ नहीं कहना है। तो दंडकारण्य वासी जो राक्षस हैं उसका वध विचार नहीं करना चाहिए। हे वीर, राम को कहते हैं बिना अपराध के ही किसी को मारना, संसार के लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये अपराधम बिना हम तुम लोको वीर न मन्यत मंस्यते, ये 25वां जो श्लोक है उसके अंश है इस अरण्यकांड के 9वें सर्ग के। और कह रहा है कि सीता कह रही हैं राम को कि अपराधम बिना हम तुम, बिना अपराध का हम तुम माने मारना, लोको वीर न मंस्यते, लोग इस संसार में उसे वीर नहीं समझते हैं। इसीलिए हे राम, आपने निरपराधी को बिल्कुल नहीं मारना है। इस प्रकार संकेत करती हुई सीता बता रही हैं राम को और कहती हैं कि क्षत्रिया नाम तू वीरा नाम वनेषु नियतात्मनाम। कहते हैं माना कि अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले जो क्षत्रिय वीर होते हैं, वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोग है कि वह संकट में पड़े तो उन प्राणियों की रक्षा करे। बस ये आपका लक्ष्य है कि, और नहीं तो कहाँ आप वन में आए हैं, कहाँ तो तपस्वी हैं आप भी, और क्वच शस्त्रम, और कहाँ ये शस्त्र, क्वच वनम, कहाँ यह वन, क्वच क्षात्रम तपः क्वच, और कहाँ क्षत्रियों का धर्म जो है तप, वह कहाँ। इसीलिए आप कहाँ शस्त्र धारण करना, कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा कठोर कर्म, और प्राणियों पर दया करना रूप जो तप है आपका, उसके विरुद्ध मुझे लगता है। इसीलिए हे राम, यहाँ के अहिंसा में जो धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और इससे क्या होगा, तो केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, कलुषित हो जाती है, कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाया करती है। अतः आप अयोध्या में जाने के बाद क्षत्रिय धर्म का पालन करना, यहाँ तो वन में आए हैं, इसका भी ध्यान रखना है। जिस किसी को निरपराधी का प्राण नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। इससे आपके
जो मेरी सासू माँ हैं और मेरे ससुर जी हैं अर्थात राजा दशरथ और माता जो कौशल्या हैं वो प्रसन्न होंगे आपके ऐसा करने से। इसीलिए अक्षया तु भवेत प्रीति ही, अक्षय प्रेम होगा इस काम से आप में, आपके माता पिता आप पर प्रसन्न होंगे। प्रीति ही स्वश्रु स्वसुरयोर मम यदि राज्यं ही सन्यस्य भवेस्त्वं निरतो मुनि। इसीलिए आप एक मुनि के भांति मुनि वृत्ति से ही यहाँ रहना है, एक सन्यासी वृत्ति से रहना है, यहाँ हिंसक रूप में नहीं रखना है। इसीलिए अहिंसा का उपदेश राम को सीता दे रही हैं। ये अरण्य कांड की यह सारी घटना है। अरण्य कांड में वो सीता जब प्रवेश करती हैं तो अरण्य में, उस जंगल में, उस दंडकारण्य में आकर उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है इस दंडकारण्य में जिस किसी निशाचर को देखते हैं, राक्षस को, उसको मारना, निरपराधी को, यह ठीक नहीं है। किस प्रकार की दया भाव से आर्द्र थी सीता और अपने धर्म के ज्ञानी स्वयं थे राम, फिर भी राम को मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि भार्या का काम, पत्नी का काम सन्मार्ग पर ले जाने के लिए है। पतनात् त्रायते इति पत्नी, इसीलिए पतन से बचाती हैं, इसीलिए उसका नाम पत्नी है। पतन से तो धर्म में कोई पतन न हो, कोई स्खलन न हो, इसलिए वो समझाती हुई ये सारी बातें कह रही है कि धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, सीताराम को बता रही हैं, और धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस धर्म संसार में धर्म ही इस संसार का सार है, यही सार भाव है। कहते हैं कि धर्मात् अर्थः प्रभवति और धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत। यह समस्त जगत धर्म का ही यह सार है। इस प्रकार से ये 30वां जो श्लोक है नवम सर्ग का, उस सर्ग में ये अरण्य कांड के उस सर्ग का 30वां श्लोक है कि धर्म ही सार है, धर्म ही सब कुछ है, धर्म सार मिदम जगत। यह जगत जो है यही धर्म का सार है। धर्म से ही अर्थ प्राप्त होता है, धन, और धर्म से ही सुख का उदय होता है, सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है और धर्मेण लभते सर्वम, सब कुछ प्राप्त करता है, क्योंकि धर्म ही इस जगत का सार है। इस प्रकार की बात राम को जानकी समझा रही हैं। और आगे यह भी कहती हैं कि चतुर मनुष्य जो हैं भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित जो नियम हैं उन नियमों के द्वारा अपने शरीर को कमजोर कर लेते हैं, क्षीण कर लेते हैं और यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं जो लोग वानप्रस्थी होते हैं। क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत जो है, हेतु रूप जो धर्म है, तो धर्म की प्राप्ति फिर इसके बिना नहीं होती है, तो सुखपूर्वक नहीं होती है। इसीलिए अपने शरीर को भी क्षीण कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। तपस्वी अपने तप में उस वानप्रस्थ अवस्था की कहानी सुना रही हैं। तो इसीलिए हे सौम्य, हे राम, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर इस तपोवन में धर्म का अनुष्ठान करें। आप त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको, तो यह सब कुछ यथा स्वरूप विदित है। क्योंकि आपको इस संसार की सारी बातों को पता है। आप धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, धर्म के आप विग्रह हैं, इसीलिए सब कुछ आप जानते हैं। मैं पता है मुझे कि सब कुछ आपको पता है कि नित्यं शुचिमति सौम्य चर धर्मम तपोवने। 32वें श्लोक में कहते हैं कि इस तपोवन में धर्म का केवल आचरण करें। सर्वम तु विदितम तुभ्यम, यद्यपि आपको सब कुछ पता है इस धर्म के बारे में, धर्म के साक्षात रूप ही हैं आप। जैसा कि मैंने बताया था कि शत्रु पक्ष में जो था, और वो भी उनको बता रहे हैं, जो मारीच भी बता रहे हैं, जो रावण का मामा था, उसने भी समझाते हुए कहा है कि जो रामो विग्रहवान धर्म, राम तो धर्म का विग्रह हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, धर्म के स्वरूप हैं। तो इसीलिए सीता भी कहती हैं मुझे पता है कि आप
नित्यम शुचिमति ही, आपका जो बुद्धि है निश्चित रूप से पवित्र है। तपोवन में धर्म का ही अनुष्ठान कीजिए। इसीलिए सौम्य चर धर्मम तपोवने, क्योंकि सर्वम तु विदितम तुभ्यम, यद्यप तुम्हें सब कुछ पता है हे राम, आपको सब पता है। त्रैलोक्यमपि तत्वतः, इस समस्त त्रैलोक्यामपि तत्वतः, तत्व रूप से, वास्तविक रूप से आप असली स्वरूप को, इस संसार के सब कुछ जो हैं आप जानते हैं, सब कुछ आपको विदित है। फिर भी मैं समझा रही हूँ क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म जो कहा गया है अनुशासन पर्व में महाभारत के बाद में, उसी का अहिंसा की शिक्षा अपने पति से दे रही हैं कि जिस किसी राक्षस को देखते हैं जो निरपराधी है, उस पर अपने धनुष बाण नहीं चलाना है। और इसीलिए आख्यान के साथ बताया है, एक कहानी के साथ इन्होंने कहानी सुना करके इन्होंने एक कहानी सुनाई कि किस तरह एक तपस्वी तप करता था और तपस्या करते हुए इंद्र उससे ईर्ष्या करने लगा। उसके भंग करने के लिए इंद्र ने आकर के खड़ग रख दिया, उसने धरोहर समझ लिया। जहाँ जाते थे वो तपस्वी थे, वो जाते थे, ये जान की सुना रही हैं अपने पति राम को, और उसी की रक्षा करते करते अपना धर्म का मार्ग भूल गया, धर्म से मार्ग से विचलित हो गया, रौद्र रूप में आ गया, क्रोध करने लगा जो तपस्वियों का धर्म नहीं है, और उस खड़ग के कारण उसने नरकाभिमुख चला गया। उसने अपने सारे धर्म कार्य से विमुख होकर के वो गलत मार्ग पर चलने लगा। और अंत में 33वें श्लोक में इस अरण्य कांड के का जो 9वां सर्ग है, उसके 9वां सर्ग के अंतिम जो 33वां श्लोक है, उसमें कहती हैं कि हे राम, मैं पता है मुझे, क्योंकि मैं तो एक नारी स्वभाव से, आपको नारी चपल होती हैं, चंचल होती हैं, इस तरह से मैंने आपको नारी के रूप में मैंने जो कुछ कहना था मैंने आपको बता दिया। और मैं तो नारी स्वभाव की चपलता के कारण ही मैंने आपको जो बातें कही है, सेवा में ये बातें निवेदन की है। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में भला इस संसार में कौन समर्थ है जो आपको धर्म का उपदेश दे सके। और कहती हैं कि धर्मम च वक्तुम तव कह समर्थ, इस संसार में कौन समर्थ है आपको धर्म की उपदेश करने के लिए। फिर भी मैं आपको स्त्री स्वभाव के कारण, चपलता है, चंचलता के कारण मैंने आपको यह बात कही है। विचार्य बुद्धिया तु सहानुजेन यत रोचते तत्कुरु माँ चिरेण, माना कि मैं नारी होकर के चंचलता बस मैंने कह दिया है, लेकिन करना तो आप ही हैं, आप ठीक समझते हैं, शास्त्र को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। फिर भी मेरा फर्ज था एक पत्नी के रूप में यह बताना, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है। और धनुष बाण लेकर के दोनों भाई जो आए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि जिस किसी निशाचर को देखते हैं उसको बिना अपराध किए हुए किसी भी निशाचर की हत्या नहीं करनी है। इसीलिए ये ध्यान रखना। तो किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 9वें सर्ग में जो 1 से लेकर के 33 श्लोक में आख्यान के साथ और एक कथा के साथ जानकी राम को बता रही हैं और उपदेश दे रही हैं, और अहिंसा का उपदेश दे रही हैं कि अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलकर अहिंसक होकर के आपको रहना है। क्योंकि जब वो दंडकारण्य में प्रवेश करती हैं तभी वो बोलती हैं कि नहीं में रोचते वीर गमनम दंडकान प्रति, दंडकारण्य में आकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह मैं बता रही हूँ, और अपने मुंह से सारी कथा सुना रही है कि किस प्रकार से, और उदाहरण दे रही है। और जो भी बाण चलाना है, क्षत्रिय धर्म निभाना है, ये क्षत्रिय धर्म आप जब अयोध्या जाकर के लौटेंगे तब जाकर के इस धर्म को निभाना है। ये भी बात वो समझा रही हैं, जब अयोध्या चले जाएंगे तब अपने धर्म का पालन करना, क्षत्रिय धर्म का। अभी आप इस वन में आए हैं और गुरु का जो आदेश है कि जो हिंसक पशु हैं, जो अपराध करते हैं, जो लोगों को पीड़ित करते हैं, केवल उन्हीं को मारना है, ये ध्यान रखिएगा हे राम। और अंत में कहती हैं कि मैं तो नारी हूँ, नारी चंचलता बस
जबकि कितनी वह ज्ञानी थी जिन्होंने गार्गी के संपर्क में और शतानंद जैसे जो ज्ञानी थे, गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र के सानिध्य में रह करके बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। और मिथिला की वह बेटी हैं, राजर्षि जनक जैसे की पुत्री हैं, तो इस प्रकार से ज्ञान तो होना स्वाभाविक था। तो राम को दंडकारण्य में प्रवेश करने से पहले ही वह समझा रही हैं कि आपने क्या करना है। यद्यपि आपको धर्म का सब कुछ ज्ञान है, फिर भी मेरा फर्ज था, मेरी यह ड्यूटी थी कि मुझे बताना। और एक पत्नी के रूप में वो सारी बातें बता रही हैं कि अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध कर रही हैं जानकी। अहिंसा परमो धर्म है, जो बाद में आकर के महाभारत काल में अनुशासन पर्व में आकर के यह प्रसिद्ध हो गया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है इस संसार में। बाद में आकर के कैसे विकसित हुआ, तो इन बातों को अहिंसा का किस प्रकार उपदेश उसने नवम सर्ग में अरण्यकांड के वाल्मीकि रामायण में जो सीता ने कही है बातें, वो बात मैंने कुछ आपको बताई है यहाँ। और जानकी किस प्रकार से समझा रही हैं आख्यान के साथ, एक महात्मा का उदाहरण देकर कि किस प्रकार से उसने दंड अपना धर्म काम छोड़ करके इंद्र ने उसको पथभ्रष्ट करने के लिए खड़ग दिया, और उस खड़ग को ही लेकर चलते थे, फल मूल आते हुए भी वही उठा के चलते थे। अपना कर्म भूल जाता है आदमी। इसीलिए राम को समझा रहे हैं कि अपना कर्म नहीं भूलिए, कि आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, जबकि धर्म के साक्षात अवतार हैं। फिर भी पत्नी धर्म के निभाने के लिए एक पत्नी के रूप में श्रेष्ठतम सखा होती हैं पत्नी, जिसके कारण से वो उनको सारी बातें समझा रही हैं। और ये जो नवम सर्ग में केवल यही है प्रसंग कि किस प्रकार सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए वह विनती कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं, उनको स्मरण करवा रही हैं राम को। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने समाप्त करने से पहले यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कृष्ण पाठक जी हैं, मेरे शिष्य राजवीर भारद्वाज जी सतत श्रवण करते रहते हैं जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, वो भी हैं। और मेरे अग्रज अंग्रेजी साहित्य के विद्वान जो मिथिला विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, तो प्रोफेसर देव नारायण मिश्र जी मेरे अग्रज भी सुन रहे हैं। भ्राताश्री को इस माध्यम से मैं प्रणाम समर्पित करता हूं। और मनीष शर्मा भी हैं। इन सबको शुभकामना देते हुए कि आज मैंने अरण्यकांड का जो वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का नवम सर्ग है, उसमें 1 से 33 तक किस प्रकार से अहिंसा का उपदेश जानकी करते हैं, जनक नंदिनी करते हैं कि जिस किसी निरपराध प्राणियों को, राक्षसों को देख करके मारना नहीं है, ये स्मरण करवा रही हैं। यद्यपि वो साक्षात विग्रह रूप हैं राम, रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा मारीच भी कहता है, एक शत्रु पक्षी होकर के भी कहता है। तो यहाँ अहिंसा धर्म का के पालन का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। तो इन्हीं छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के मैं उपस्थित होता रहता हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से पत्नी का धर्म निभा रही हैं। भार्या श्रेष्ठतम सखा, जो शकुंतला ने आदि पर्व महाभारत में अपने पति दुष्यंत को समझा रही है, तो ये सारा का सारा पत्नी धर्म बताया गया है। और पतनात् त्रायते इति पत्नी, पतन से बचाना का काम जो करती है वही पत्नी होती है। तो इसलिए धर्म विमुख न हो कहीं राम, इसलिए वो एक पत्नी धर्म निभाने के लिए ये नवम सर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अरण्यकांड का, वाल्मीकि रामायण का। तो इन्हीं शब्दों को के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए और बड़े भाई को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।